हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो गाइज आज के वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और क्यों मार्केट डाउन है, मेरा क्या सोचना है इस बारे में बात करेंगे। सोलाना के बारे में कुछ अपडेट्स हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो गाइज पहली चीज़, टेलीग्राम के ऊपर अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से सारे के सारे अपडेट्स आपको मेरे रेगुलर मिल सके। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की। तो ये अभी भी एक्सट्रीम फियर में है, 24 पे हम लोग हैं यहाँ पे। और अगर हम लोग ओवरऑल मार्केट के बारे में बात करें तो 1.82% का यहाँ पे डाउन है पिछले 24 घंटे में। और ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स के बारे में अगर आप बात करेंगे तो आपको रेड मार्क में ही यहाँ पे दिखाई देंगे। एक खाली क्लासिक इथीरियम क्लासिक जो है उसमें थोड़ा सा पंप, अदरवाइज ऑल्ट कॉइन्स जो है वो आपको ब्लीड यहाँ पे लिटरली कर रहे हैं। कार्डानो जिस तेजी के साथ ऑब्वियसली बात है पंप हुआ था, उसके बाद उसमें करेक्शन भी एक बार देखने को मिलेगा। तो अभी के टाइम पे ये यहाँ पे डाउन चल रहा है। बिटकॉइन के बारे में गाइस अगर हम लोग बात करें तो बिटकॉइन चल रहा है यहाँ पे करेंटली 41,800 की रेंज के बीच में। क्या हुआ कल, एक बार बात करते हैं। तो ये गाइस हम लोगों ने डिस्कस किया ही था कि ये हमारे रेड कैंडल्स जो थे यहाँ पे बन रहे थे। लास्ट जो कैंडल बना हमारा यहाँ पे 530 वाला, ये बहुत पैनिक कैंडल था हमारा, क्योंकि ये हमें एक बार को नीचे की तरफ भी लेके गया। और अगर आप यहाँ पे देखें तो हम लोग तकरीबन 80,000 को टच करने वाले थे। 81,200 पे इसने ऊपर को लिया अपना यहाँ पे। इसके बाद 930 का कैंडल बना जिसने थोड़ा संभाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल रहा कल का। 4 घंटे के इस कैंडल ने, 130 का नाइट का कैंडल था, इसने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बदली। अदरवाइज हम लोग अभी बहुत नीचे यहाँ पे होते। ये कैंडल और एक इसी का मिरर इमेज बना दूसरा कैंडल हमारा, और तीसरा अब जो है फाइनली हमारा एक ये कैंडल हमारा ग्रीन की तरफ यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इंपॉर्टेंट अगर आप देखें तो ये वाला जो लेवल था हमारा, ये जो हम लोगों ने ड्रॉ करा था, बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है और इन दोनों की रेंज के बीच में है। मतलब $1,000 का बिटकॉइन के प्राइस में हमें फिलहाल के लिए ऊपर नीचे यहाँ पे दिख रहा है। 42,500 से लेके 41,500 के बीच में हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं। अब कई लोगों के अलग अलग क्वेश्चन आ रहे थे कल कि यार ये मार्केट क्यों डाउन है, क्या हो रहा है। कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी थी। नेगेटिव न्यूज़ रियलिटी में बताऊं मैं आपको तो इतनी नेगेटिव नहीं थी जितना उनको बना दिया गया था। पहली जो 2 नेगेटिव न्यूज़ कल आई थी, एक तो आई थी यहाँ पे Crypto.com की तरफ से, तो हम लोगों ने बात करी थी इसके बारे में कि उन्होंने अपना जो पेमेंट है, जो विड्रॉल जो प्रोसेस है उनका, उसको कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रोका है। उन्होंने बोला है कि कुछ ऐसी यहाँ पे एक्टिविटी हुई है और बाद में बात ये निकल के आई कि करीब करीब 15 मिलियन का हैक हुआ है यहाँ पे, जिस वजह से ये उन्होंने किया है। Crypto.com ने बड़ा प्लेटफॉर्म है। एक नेगेटिव न्यूज़ ये थी। और दूसरी नेगेटिव न्यूज़ थी यहाँ पे सिंगापुर की तरफ से। तो सिंगापुर में ये बात आ रही थी कि यहाँ पे जो इनका बैंक है, सी बैंक है, इसने कुछ गाइडलाइन इश्यू करी हैं जो लोगों को क्रिप्टो ट्रेडिंग में डिस्करेज करने के लिए है। और एक और कहानी थी यहीं से एड्स को लेके भी थी कि यार गवर्नमेंट ने एड्स को बंद कर दिया। तो थोड़ा सा ना ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन थी। पहली चीज़ जो एड्स को लेके थी उसके लिए गाइडलाइंस बेसिकली लाई गई थी, सेम की सेम चीज़ यहाँ पे भी थी। तो इतना पैनिक था नहीं कि हम लोगों को ये जो नीचे वाली कैंडल है ये देखने को मिले। तो मेरा इस चीज़ के बारे में मैंने टेलीग्राम पे भी एक चीज़ बात करी थी कि यार ये नेगेटिव ना माहौल बनाया जा रहा है। ये मे बी वेल्स के थ्रू नेगेटिव माहौल बनाया जा रहा हो कि यार एक बार हम लोग इसको लेके जाएं नीचे, और उसके बाद एक बार जब सेलिंग शुरू हो जाएगी यहाँ पे तो हम लोग बाई अपॉर्चुनिटी कर ले। तो ये टाइम पे काफ़ी कुछ इस कैंडल पे बात हो रखी थी कि शायद हमें एक बड़ा अप भी यहाँ पे देखने को मिल जाए, पर हुआ नहीं वो। हम लोग उसी रेंज में जो हमारा है वहीं पे ट्रेड कर रहे हैं। ये वीक इसी तरीके से भी अगर निकल जाता है, मेरे लिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक पॉजिटिव साइन होगा। इस वीक में अगर हम लोग नीचे की तरफ डिप यहाँ पे नहीं करते हैं तो वैसे भी वीक के ख़त्म होने में और 2-3 दिन है, इसके बाद फिर आपका वीकेंड जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी देखते हैं किस तरीके से ओवरऑल वीक यहाँ पे लेता है। क्रिटिकल है ये वीक हमारा, कैसे चलेगा। फिलहाल अगर आप मेरे से पूछे तो पूरे का पूरा अगर मैं आपको ट्रायंगल भी बनाऊं यहाँ पे तो डाउन ट्रेंड में हम लोग यहाँ चल रहे हैं। बस एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ बनी है, ये एक कैंडल पॉजिटिव बनी है जिसने थोड़ा सा जो हमारे जो अभी तक डिक्लाइन बेस पे हम लोग नीचे की तरफ जा रहे थे उसमें थोड़ा सा इसने कहीं पे मैनिपुलेट ज़रूर करा है इस कैंडल ने, पर ये उसी का जो मिरर इमेज बन गई है। तो थोड़ा सा संभल के चलेंगे यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे चलते हैं। अब अगली गाइस इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे।
और यहाँ पे गाइस बात मैं अभी कर रहा हूँ यहाँ पे सोलाना के बारे में। न्यूज़ पुरानी है, बस आपको सोलाना के बारे में बहुत सारे जो अपडेट्स हैं उससे आने वाले टाइम में। अब आने वाले टाइम का मतलब ये नहीं है कि यार अब मैं आपको सोलाना के बारे में बोल रहा हूँ, कई लोगों के कमेंट आ जाते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब आप भाई सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के सोलाना खरीद लें और बोले सोलाना पंप हो जाएगा। मैं फ्यूचर की बात करता हूँ, आने वाले टाइम में। सबसे पहले तो मार्केट को सुधरने की ज़रूरत है। एक बार मार्केट सुधरता है, सही होता है, सोलाना आपको फिर से अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पे दिखा सकता है। बहुत पॉजिटिव माहौल है फिलहाल सोलाना के लिए। बस एक सोलाना के साथ दिक्कत है, वो हम लोग अभी सेकंड पार्ट में इसमें भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है। टाइसन ने यहाँ पे माइक टाइसन ने इस चीज़ के बारे में बोली थी। इसके बाद अगर आप आएंगे तो यहाँ पे वीज़ा ने भी ये चीज़ बोली थी कि भाई सॉरी बैंक ऑफ अमेरिका ने ये चीज़ बोली थी कि सोलाना वीज़ा है एक डिजिटल एसेट्स के लिए। इसके बाद यहाँ पे जो अगली न्यूज़ आई है वो ये निकल के आई है कि सोलाना बेस्ड डीफी प्रोजेक्ट है जिसने रेस किया है $10 मिलियन को। इसके बाद एक और न्यूज़ निकल के आई है सोलाना के बारे में कि जो एनिमो का यहाँ पे ब्रांड है वो लीड कर रहा है फंड रेजिंग राउंड में एनएफटीज के लिए, वो अगेन सोलाना के ऊपर बनी हुई है। तो पॉजिटिव माहौल बहुत सारा है सोलाना के लिए। बस सोलाना में एक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि उसका जो नेटवर्क को कई बार परफॉर्मेंस का इशू फेस करना पड़ रहा है, ये एक मेजर यहाँ पे इशू है। पर अगर ये इशू को भी वो रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि ये 2-3 बार पीछे पास्ट में हुआ है लगातार, वो भी हर थोड़े थोड़े टाइम बाद, अगर ये चीज़ एक रिजॉल्व होती है तो सोलाना आपको बहुत बढ़िया जो है रिटर्न दे सकता है। कुछ दिन पहले भी मैंने सेम चीज़ के बारे में बात करी थी। सोलाना को अक्सर इथीरियम किलर भी बोला जाता है। इथीरियम किलर बनना ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है आज की डेट में। 2022 जनवरी में ये स्टेटमेंट बोलना बहुत बड़ी बात है। ओवर ऑफ टाइम पीरियड बाद, मे बी आज से 10 साल बाद, पता नहीं 7-8 साल बाद, पता नहीं, पर अभी पॉसिबल नहीं है इथीरियम किलर बनना, पर बहुत ज़्यादा सोलाना के अंदर पोटेंशियल है। तो ऑलरेडी भी अगर आप सोलाना में बात करेंगे, यहाँ पे अगर मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सोलाना के बारे में भी। आप इसको अगर हम लोग 1 ईयर के चार्ट में लेके जाएं, 1 ईयर में, तो आप देख सकते हैं कि क्या बढ़िया रिटर्न जो है सोलाना ने दिया है। तकरीबन 3792% का रिटर्न सोलाना ऑलरेडी लास्ट ईयर की जो हम बात कर रहे होते हैं बेसिकली 2021 में वहाँ पे दे चुका है। तो अगर पोर्टफोलियो में सोलाना नहीं है, इन शॉर्ट मेरा ये मानना है आपको एटलीस्ट सोलाना को रखना चाहिए। भले एक सोलाना ही कोई हो आपके पोर्टफोलियो में, कोई बात नहीं, पर थोड़ा इन्वेस्टमेंट सोलाना के ऊपर डालिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आप डालेंगे और आप सोचेंगे कि अगले 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 महीने में सोलाना में बहुत बड़ा पंप आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि मार्केट डाउन है। मार्केट जब एक बार को अपना सही रूप में आएगा, बिटकॉइन स्टेबल होगा, 60-70,000 पे बिटकॉइन जाएगा आने वाले टाइम में, तब आपको सोलाना जो है बढ़िया रिजल्ट आपको देगा यहाँ पे। तो इस चीज़ को एक बार थोड़ा वेट करिए और सोलाना पे ज़रूर अपनी जो नज़र है, दृष्टि है, उसको बनाए रखेंगे तो बढ़िया जो रहेगा आपको मार्केट में रहेगा। तो ये था गाइस अपडेट। इसके अलावा जो भी अपडेट रहेगा दिन भर क्रिप्टो के बारे में, बिटकॉइन के बारे में, वो चीज़ हम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डिस्कस करते रहेंगे। तो मेरी अकॉर्डिंग एक थोड़ा डाउनफॉल की तरफ हम लोगों को आज भी दिख सकता है बिटकॉइन के प्राइस में। और कई लोगों का बोलना ये रहता है यार आप बिटकॉइन के प्राइस बताते हो, बाकी कुछ तो बताते ही नहीं हो। भाई बिटकॉइन डाउन होगा तो ऑब्वियसली बात है पूरे क्रिप्टो मार्केट पे फर्क पड़ेगा। तो जब तक एक बार को बिटकॉइन स्टेबल नहीं होता तब तक किसी और के बारे में बात करके बहुत ज़्यादा चीज़ है नहीं। एक और कॉइन था उसके बारे में भी थोड़ा देखिएगा, और वो है पॉलीगन मैटिक, यानी कि मैटिक के बारे में भी बहुत सारी न्यूज़ और अपडेट्स मार्केट में भी आ रही हैं। पर ऑब्वियसली बात है मार्केट थोड़ा डाउन है, तो मैटिक को भी एक अपने लिस्ट में अगर नहीं है पोर्टफोलियो में तो थोड़ा सा वॉच लिस्ट पे डालिए उसे। और जिस तरीके से मैटिक के अपडेट्स आ रहे हैं उस बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं अगर आप मैटिक पे आपको इन्वेस्ट करना है तो। लॉन्ग रन पे आपको मैटिक के भी काफ़ी अच्छे चांसेस है यहाँ से एक 2x लेने के। फिर से जी हाँ, 2x बोला है मैंने, 2x लेने के यहाँ से। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो। पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।